वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम, PNY पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। PNY पिंक स्पेशली PNY ग्रुप की ऑफ कंपनीज की एक एंटिटी जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है फीमेल के लिए जो अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं इन द फील्ड ऑफ IT और मेकअप साइड, ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो है PNY पिंक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एंड नाउ गुड न्यूज फॉर ऑल द लेडीज कि हमारी जो है होपफुली 15 सितंबर से जो है ऑन कैंपस क्लासेस का भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है हमारे ऑन कैंपस क्लास को भी ज्वाइन कर सकती हैं। आप PNY पिंक के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं। स्पेशली हम PNY पिंक की सीरीज की तरफ आते हैं। PNY पिंक की जो सीरीज है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि इसके अंदर हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और जिन पर बात करना जरूरी है। लेकिन इस सीरीज का कतई मकसद जो है मेल को बुरा कहना या मेल को इंफीरियर दिखाना या उनके बारे में गलत गलत बातें करना बिल्कुल नहीं है। ना हम ये कह रहे हैं कि औरतें बेहतर है ना आदमी बेहतर है, दोनों की अपनी एक जगह और उसके रिस्पेक्ट पे हम सिर्फ उन इश्यूज पर बात करें which are prevailing into the society and female are directly affected to those issues। तो इसी के बारे में सीरीज है। लेकिन आज हम अपनी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी शक्ल से ही लग रहा है। तो सबसे पहले मैं मोमना जफर साहिबा को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मोमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुस्ना, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन PNY ट्रेनिंग्स। आई एम गुड, आई एम गुड। बेसिकली अगर हम मोमना की बात करें तो मोमना जो है माशाल्लाह माशाल्लाह वर्किंग मदर है। स्कूल में मतलब ये बहुत एक पाकिस्तान के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपके स्कूल के अंदर जो है एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं और बच्चों के साथ क्लोज भी हैं और काफी कुछ जो इन्होंने एज अ करियर जो है टीचिंग को प्रसू किया और काफी सालों से माशाल्लाह माशाल्लाह मोर देन 6 to 7 ईयर से ये टीचिंग की फील्ड में जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल फील्ड कंसिडर की जाती है। और ये जो काम कर रही है माशाल्लाह क्योंकि ये अगली जनरेशन को पढ़ाना और उसको प्रिपेयर करना फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसकी जो पहली सीढ़ी होती है वो स्कूल होती है। तो मोमना उसके अंदर एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। तो मोमना सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे जानने से पहले बताऊंगी कि कैसा चल रहा है आपका सब ये आज टीचिंग का पैराडाइम पूरा बदल गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उस तरीके से इंस्ट्रक्टर का कितना रोल इम्पोर्टेंट हो गया, कितनी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर बढ़ गई हैं और किस तरीके से जो आप लोग मैनेज कर रहे हैं टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो कैसे आप सब चीजों को लेके चल रही हैं? जी, एज यू नो कि ड्यूरिंग द कोरोना सिचुएशन एजुकेशन का सारा ही पैराडाइम जैसे बात करें कि शिफ्ट हो गया। वी आर वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम हम्म। होम, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल। फॉर टीचर्स, यू नो, वी हैव टू मेंटेन आवर होम्स, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, एंड देन फाइंडिंग अ पीसफुल प्लेस एट होम जहाँ पे आप बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकें, उनको समझा सकें। और स्टूडेंट्स के एंड पे भी इट्स अ बिग एफर्ट सिंस आई एम वर्किंग विद द प्राइमरी स्टूडेंट्स, तो वो बच्चे भी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा गो थ्रू नहीं कर पाते। सम ऑफ द पेरेंट्स दे आर वेरी हेल्पिंग देयर किड्स, और उनको ऑनलाइन पढ़ाना, बिठाना, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट, यू नो, तो पाकिस्तान के जो भी इश्यूज हैं, बिल्कुल बिल्कुल। गैजेट्स के इश्यूज हैं कि एक घर में पांच पांच बच्चे हैं और सभी की ऑनलाइन क्लासेस उसी टाइम पे हो रही हैं। सो आई बिल्कुल। थिंक एज अ नेशन एंड एज अ स्कूल वी आर स्टिल गोइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा, बच्चों ने भी सब हमें फीडबैक दे रहे हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टीचर्स के लिए कि वो लाइव हम्म। सेशन ज्यादा करें, कैमराज ऑन करें, बिकॉज दे आर मिसिंग देयर ओके। टीचर्स, मिसिंग देयर फेलोज। सो ओवरऑल इट्स ओके गोइंग गुड। आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस तरह का है और मोमना को इनवाइट करने का मकसद भी ये है क्योंकि कोरोना की वजह से भी हमारी सोशल लाइफ जो है वो हर्ट हुई है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक्स। तो क्योंकि ये क्या कहते हैं पढ़ा रही हैं और इन सब चीजों को बहुत करीब से जो है समझती हैं कि सोशल लाइफ कितनी जरूरी है और एकेडमिक्स का क्या रोल होता है। जैसे कि कहा जाता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल and we are love to interact with the people. So interaction is the most key element for the human, which differentiate us from the robots or any kind of the technology, because we have an emotions, we have empathy, we express ourselves. So
ये जो एक टॉपिक है आज हमने रखा है कि सोशल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक्स, मुमना मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप अपनी राय दें, हमें बताएं कि क्या अहमियत है सोशल लाइफ की, और इसके ऊपर कोविड में, ड्यूरिंग द कोविड दिस पेंडेमिक एंड आफ्टर द न्यू नॉर्मल, ये सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी कि आइसोलेशन में लोग चले गए और देयर इज अ मल्टीपल काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी चीजें प्रिवेल कर रही हैं इस वक्त सोसाइटी में। तो आप हमें इसके बारे में अपने व्यूज से बताएं प्लीज। बिल्कुल, अब चूंकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है करंट सिचुएशन के लिहाज से, सोशल इंटरेक्शन और बच्चों की, खासतौर पे मैं बच्चों की ही बात करूंगी कि हाउ दिस कोरोना सिचुएशन हैव एक्चुअली अफेक्टेड द सोशल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड द किड्स। तो बच्चों को तो हमेशा स्कूल जाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, दे मोर कंसर्न कि हम अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, हम अपने टीचर्स को जा देख रहे हैं, मिल रहे हैं उन सबसे। और लर्निंग में भी हम प्रेफर करते हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड वी हैव ऑब्जर्व एज अ टीचर्स कि बच्चे हमेशा पेयर एक्टिविटीज में, ग्रुप एक्टिविटीज में उनकी लर्निंग ज्यादा होती है। वो उसकी रीजन क्या है लर्निंग ज्यादा अच्छी, बेटर होने की? कि दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे खुद ही बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। समटाइम्स वी एज अ टीचर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा, तो उसका जो कोई ना कोई उसके साथ उसका फेलो है, वो कहेगा अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये इस तरह करना, वो फौरन बच्चे समझ जाते हैं, बिकॉज किड्स की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, एंड दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये सोशल लाइफ का किरदार है हमारी बच्चों की लाइफ में, हमारे बड़ों की लाइफ में भी, कि apart from this social life, academics is nothing, like we are all working online, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं, अदरवाइज हमारा जो स्कूल का पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा ये सोशल जो इंटरेक्शन है इसी के ऊपर बेस्ड करता है। अदरवाइज तो यूट्यूब के ऊपर आप जाएं तो सारे लिंक्स हैं, हर कॉन्सेप्ट है, नेम एनी कॉन्सेप्ट, एनी बुक जिसका यूट्यूब में आपको नहीं मिल जाता कंटेंट। लेकिन बच्चे स्कूल क्यों आ रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं? दिस इज ऑल बिकॉज दे कैन फिजिकली इंटरैक्ट, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, अपने फेलोज के साथ मिल रहे हैं। सो बच्चों की ये एक जो हम पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उसके अंदर ये एक बहुत मेन किरदार है, वरना बच्चे लोनलीनेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो कि आज नजर आ रहा है कि kids are they're facing troubles staying at home, getting bored, not interested, taking interest in studies। तो ये सब इश्यूज जो है, ये सिर्फ सोशल जो हमारा एक कनेक्शन लॉस हो गया हुआ है कोरोना की सिचुएशन में, ये उस वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए जैसे कि हम जब सोशल लाइफ की बात करते हैं, कहा जाता है कि जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज्यादा होता है कि हमेशा, एंड वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जैसे कि फोन कर लेना, सबके हाल चाल पूछ लेना, अब जो कि उनकी एज ग्रुप है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं लॉस्ट होता जा रहा है? हम सिर्फ लोगों को तब याद करते हैं जब हमें उनसे कोई काम होता है, उसके अलावा हमें हाल हवाल पूछना या किसी से कि क्या करो, हम कहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, और कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर जब हम अकेले होंगे तो हमारे पास चीजें तो सारी होंगी, अच्छा फोन होगा, टीवी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बात नहीं करते या नहीं करते तो इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन के ऊपर? जी, उसने आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह बुजुर्ग भी हैं, वो भी आपस में हमेशा जहाँ बैठ जाएं तो वो गपशप का एक मतलब एक चल पड़ती है एक सिचुएशन, चाहे वो बिल्कुल। पार्क्स हो। पहले तो जमाने में वो गली के कोने में बना होता था एक स्पॉट जहाँ पे सब बुजुर्गों ने इकट्ठे होना और वो डिस्कशन करनी है कि क्या इश्यूज हैं, करंट इश्यूज। बिल्कुल। अब भी ये चीज है, लेकिन द पॉइंट इज कि हमने सिर्फ अपना मीडियम चेंज कर दिया है। अब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी आर पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हम उस पे चैटिंग कर रहे हैं, बट स्टिल हम इस चीज को कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम हमेशा सोशल लाइफ अपनी कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होता है, लाइक इफ यू आर नॉट डिस्कसिंग विद योर ओन फेलोज, अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं डिस्कस कर रहे, मिल नहीं रहे, जैसा कि कोरोना की सिचुएशन में है। आपने देखा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप कितने ज्यादा बन गए हमारे, चेन्स बन बिल्कुल। गई हैं न्यूज के। अभी भी देख ले, मैं इतना ज्यादा व्हाट्सएप नहीं यूज करती थी जितना ये 6-7 मंथ में मैंने अभी कोरोना की सिचुएशन में यूज करना शुरू कर दिया है। लाइक whenever I'm sitting, I'm using either Facebook और WhatsApp और टीवी। तो ये हमारा जो लाइव जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए था, वो तो ऑब्वियसली हम अवॉइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सो। लेकिन हमने
उस चीज का एक रास्ता निकाल लिए, बट स्टिल एनी हाउ यू नो दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू सर्वाइव, अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक घर के अंदर रह के हुए भी अब सब इकट्ठे हैं, चूंकि खाना शाना भी इकट्ठे खा रहे हैं, तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सोसाइटी, इन योर ओन फैमिली। आप देखें Yes. आपके बहन भाइयों में कोई 2-3 दिन आपके साथ इकट्ठा खाना नहीं खाता, तो वी स्टार्टेड बैडली मिसिंग कि यार इतने दिनों से खाना इकट्ठा नहीं खाया, या फ्रेंड्स में लेट्स हैंग आउट। इसमें खाना Yeah. मेरा मकसद नहीं होता, उसमें मकसद यही होता है कि वी एक्चुअली मिस द टॉक एंड चिट चैट और डिस्कशन और हंसना और फिर जोक्स मिमीज शेयर करना। सो वी एक्चुअली मिस दैट। ठीक है, तो Yeah. ये हमारी जो सोशल नीड्स हैं, वो आपने सही कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेटिंग, विदाउट टॉकिंग। सो This is इसका ये okay. बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एज वेल। Yeah. बच्चों के साथ भी इसी तरह ही है। जी जी, ऐसे ही है। जैसे कि कहा जाता है कि जो सोशल इंटरेक्शन है ना, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उससे जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, उतने ही बेनिफिट सोशल इंटरेक्शन के, क्योंकि ये आपके मूड चेंज करने में बड़ा हाथ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप माशाल्लाह पढ़ा रही हैं, तो बच्चों के, आजकल के बच्चों को देखें कि बहुत ज्यादा एग्रेशन है और ये सब चीजें हैं, माइट बी दे आर यूजिंग सोशल गैजेट, तो कैसे उनको जो है आप टीचर का घर के अंदर भी पेरेंट्स कर रहे होते, लेकिन एज ए टीचर क्या एक्टिविटीज आप लोग कराते हैं कि बच्चों को सोशल इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताई जाए और उन्हें कहा जाए कि ये चीज लाइफ में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम सब गैजेट्स, हम सबके गैजेट्स यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे टीचर ये तरीके से बच्चों को फेमिलाइज करा रहे हैं सोशल इंटरेक्शन, किस किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं स्कूल्स के अंदर? अब यही जो बात आपने की है कि बच्चों का बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इवन वर्किंग भी उनकी मोबाइल पे ही है, बिल्कुल। उनकी स्पेयर टाइम भी यूट्यूब वीडियोस हैं, कार्टून्स हैं। यस। तो बच्चों के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स में, वो यही है कि दे कैन नॉट कम्युनिकेट बेटर, लाइक अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना, वो चीज हैम्पर हो रही है। ये पूरी एक जनरेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ये कोई एक स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो यही है कि बिकॉज दे आर बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, विद वीडियोस, और उनकी अपनी जो स्पीकिंग स्किल है वो जो है वो उसमें मुतासिर हो रही है। आपने देखा होगा घर में कोई आपका भी माशाल्लाह, आप यू आर आल्सो मैरिड, यू आर आल्सो या। हैविंग किड। सो यस। आप देखते हैं कि वो छोटी सी भी कोई बात हो ना, तो अभी उसके बाबा या पेरेंट अभी घर में एंटर नहीं हो रहे होते, तो बच्चा जो है वो गेट में ही खड़े होके सारा कुछ बताने शुरू हो जाता है कि आज ये हुआ, मैंने एक साइकिल ली, या ये टूट गया, या घर में ये कोई गेस्ट आया था। सो बिल्कुल। वो बच्चों के अंदर जो भी एनर्जी होती है ना, दे वांट टू डिलीवर इट आउट। वो यस। चाहते हैं कि कोई हमें अब सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर की नहीं, कोई आपके घर में कोई मेड भी आएगा ना, तो बच्चा उसकी तरफ दूसरी तरह ही लपकेगा कि मैं इसको बताऊं कि कल क्या हुआ था और ये क्या हुआ था। सो किड्स नीड देयर टाइम, दे वांट टू गेट लिसन, आप उनको सुने। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट हम हमेशा उनको चुप कराते रहते हैं, चुप करके बैठ जाओ, ये करो, ये पकड़ लो मोबाइल, आजकल हम सब लोगों की बिजी लाइफ चल रही है, वी वांट आर किड्स टू बी साइलेंट, और वो क्वाइटली यस। बस बैठ जाएं, बस सिर्फ वही बात करें जो हम उनसे पूछ रहे हैं या बहुत कोई इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस। आपने देखा है कि बच्चे ना क्या करना कि एक वो पाँव की जूती भी नहीं मिल रही ना, तो उसने कहना कि मेरा जूता खो गया, ये। एंड यस। सीरियसली हम पेरेंट्स का भी अब वो स्टेमिना नहीं रहा, सो हमें ये सब जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बातें करते हैं ना, वी वांट देम टू स्टॉप टॉकिंग एंड जस्ट क्वाइटली सिट डाउन। सो the thing of the time is the need of the time is कि हमें we need to build a habit। जैसे हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, पेरेंट्स के अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि वी स्टार्ट लिसनिंग देम, उनको टाइम दें। इवन इफ यू आर एंग्री, यू आर ऑन फोन, कोई बात कर रहे हैं, वो उसकी क्वाइटली बात सुने, गिव देम देयर प्रॉपर टाइम। क्वाइटली आपने उनकी बात सुन ली, जो भी बोल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, सुन लें, ताकि उनका जो अंदर एक एग्रेशन और यही चीजें अगर हम उनको शट अप कर देंगे एवरी टाइम, तो उनके अंदर ये एक हाइपर टेंडेंसी आ जाती है कि वो हाइपर हो बिल्कुल। रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सो ये सब चीजें भी हमें खुद पे भी इम्प्रूव करनी चाहिए। ओके। जैसे कि मैं, मेरा अगला सवाल भी है कि कितना ज्यादा पेरेंट्स का रोल है इस ये सोशल इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि शायद हालात इस तरह के हो गए कि पार्क्स में जाना और इस तरीके से शेयरिंग इज केयरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, पहले जो होता था, एक बड़ा अच्छा है कि पहले
लोग जो है गली मोहल्लों में खेला करते थे और वहां पर एक गली की अम्मी होती थी और वो बच्चों का ख्याल रखा करती थी, इस वजह से लोगों के बच्चे गली में खेलना, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक अच्छा कल्चर था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसके अंदर बच्चे अपने एज ग्रुप के साथ बातें करते थे। अब जो है बच्चे ज्यादा घरों के अंदर रहते बिल्कुल। हैं और गैजेट के अंदर वो गैजेट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जो है ऑब्वियसली टू द सिक्योरिटी मेजर्स वी आर डूइंग इट, पर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को उस तरह की जगह, जैसे स्कूल एक जगह थी, स्कूल एक जगह है जहाँ पे बच्चे अपने एज ग्रुप से मिलते हैं, उसी तरह डिफरेंट तरह की जो फन प्लेसेस हैं वहाँ पे बच्चों को ले जाने और बच्चों को ये सब चीजें कराने से उनके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है बच्चों के ऊपर, और पेरेंट्स को भी कितना जरूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज के लिए या इस तरह की सोशल छोटे छोटे तो इवेंट्स भी होते हैं, तो उसकी तरफ बच्चों को लेके जाना चाहिए। तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल हसना, आप सही कह रही हैं कि अभी तो फिलहाल जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है उसमें तो किड सीरियसली नीड सच एक्टिविटीज। यस। हमारे कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो कोई ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म डेवलप पे जहाँ पे बच्चों की कोई इस तरह की स्किल्स जो है वो ग्रूम अप हो सके। हम्म। ठीक है, लेकिन देर आर सम लाइक अपॉर्चुनिटीज, हम बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं जहाँ पे लाइब्रेरीज में तो खैर स्टिल वो वन टू वन हो जाता है कि बुक्स पढ़ रहे हैं और बच्चे दे आर आइसोलेटेड, बट वी कैन मेक अ सोशल गैदरिंग प्लेस। पहले हमारे टाइम पे तो ये होता था कि मदरसे में जा रहे हैं बच्चे तो वो एक टाइम होता था कि स्कूल के हम्म। बाद एक वहां पे गेट टुगेदर है जहाँ पे बच्चों ने पढ़ना भी है और लर्निंग भी करनी है। यस। और आपने देखा जितनी भी लर्निंग प्लेसेस हैं वहां पे हमेशा सोशल इंटरेक्शन से ही लर्निंग हो रही है, चाहे आप कुरान की तालीम देख लें या आप स्कूल की तालीम देख लें, आप यूनिवर्सिटीज की देख लें। लाइक यस। हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं उसका। यस। एंड यस। यू नो दैट अगर हम बैठते हैं आज भी तो हम वो अपना सोशल जो टाइम है हम लोगों ने अपने यस। फ्रेंड्स के साथ जो स्पेंड किया, हम हमेशा उन्हीं चीजों को ज्यादा मिस करते हैं कि कैसे ओके। हमें एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था और हम सब लोगों ने मिल के बैठा, ग्रुप स्टडी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में जाके समझ समझ आता है आता है। कि एक बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वही है जो क्लास में आपको अगर नहीं समझ आया तो आप वही हम सब स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबने मिलके बड़ा अच्छा कर लिया। तो ये एक पावर है और यही है पावर जो इंसानों को आपस में कनेक्टेड रखती है। बिल्कुल बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्लेलैंड्स तो बन गए हैं लेकिन ऐसी इंटरेक्शन लर्निंग इंटरेक्शन स्पॉट्स जो हैं वो स्टिल दे आर नॉट अप टू द मार्क कि हम ऐसा कुछ डेवलप करें जहाँ बच्चे आए खेलते तो हैं ही और लर्न भी करें। सो बिल- लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई हमारी गवर्नमेंट या हम जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो कुछ इस सेक्टर में भी अपना इन्वेस्ट करें क्योंकि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके। मम्मा, मेरा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं करता तो वो किस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों में देखी जा रही हैं, जैसे कि आप भी है कि वो किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है जो कि बच्चों के अंदर, जैसे आपने कहा कि ये पूरी जनरेशन का मसला है, तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं अगर आप उनको हाईलाइट करें कि जो कि जिसका रीजन सिर्फ सोशल इंटरेक्शन है कि बच्चों के अंदर है, या बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन इशू है, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर प्रिवेल कर रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के अंदर एहसास कमतरी बनना शुरू हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट मच। अब वो बैठ रहे हैं फैमिली में, जिस तरह अब कुछ बच्चे होते हैं फैमिली में सब बहुत ज्यादा बड़े हैं उनसे एज में और वो जरा छोटे हैं तो हमेशा उनको क्वाइटली रहने की आदत है। दे डोंट हम्म। एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, लाइक दे डोंट गेट सुपर एक्साइटेड, कोई वो हंगामा नहीं इस तरह का क्रिएट कर सकते। तो वो चीजें बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर एक होनी चाहिए। लाइक किड्स शुड बिहेव लाइक किड्स, लाइक इट्स व्हेन इट्स टाइम ओके। टू पार्टी और कुछ इस तरह, तो उनके अंदर वो एक चीज नजर आनी चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं कि बच्चे चाहे अर्ली ईयर्स ही हो 3-4 ग्रेड्स की, लेकिन ऐसे बिल्कुल रोबोट्स की तरह और बिल्कुल जैसे हमारे, ठीक है दे शुड बी वेरी सीरियस व्हेन दे आर स्टडीइंग बट व्हेन दे आर प्लेइंग तो उनके अंदर ये बिहेवियर टेंडेंसी हो दैट दे कैन प्ले, दे कैन सिंग, दे कैन यू नो चीयर अप। लेकिन ये चीज यस। बच्चों में कम नजर आती है, स्पेशली मे बी गर्ल्स या जेंडर्स की वजह से भी फर्क पड़ता है। हम्म। सो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोनलीनेस फील करना हम्म। हम्म। और विदाउट एनी रीजन क्राइंग, छोटी छोटी हम्म। बात पे ऐसे ही रो पड़ना। स्कूल्स में हम हम्म। ये चीजें देखते हैं कि हम्म। गर्ल्स तो इमोशनली सेंसिटिव हैं लेकिन बच्चों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब बिल्कुल। आप रिसेंटली देखें कि किसी स्टूडेंट ने उसको कुछ कह दिया है आपकी क्लास फेलो ने, दे स्टार्ट फीलिंग हम्म। हर्ट एंड या वो बहुत ज्यादा उसका एक्शन लेंगे कि हम्म। नाउ शी हैज टू से मी सॉरी एंड सो, क्योंकि ये चीजें इनके घरों में
या इनके इर्द गिर्द जो हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ वहां पे ऐसे हो रहा है और बच्चे वहीं से लर्न कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ मिसहैप हो रहा है तो हम वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो, हम इसका प्रॉपर एक एक्शन लेंगे, इसने हमें ऐसा क्यों कहा, इसका क्या रीजन है। हालांकि बच्चों के अंदर ये चीज नहीं होती है, उनको चोट लगे वो फिर उठ के खड़े होके भागने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो बिहेवियर इश्यूज हैं, ये अब आस्ता आस्ता नजर आ रही हैं, जो कि काफी अर्ली स्टेज में बच्चों में नजर आ रही हैं, जैसा grade 1, 3, 4, so they are quite young for this reaction. So डिप्रेशन भी है, जिस तरह कोरोना की सिचुएशन है, बच्चे दे आर स्टेइंग एट होम, दे आर नॉट रेडी टू लर्न, they want to go out or they are missing their family, they want to meet their cousins, they want to go out and dine in at their favorite place, और जब वो नहीं मिल रहा, वही बच्चे हैं जो वैसे रेगुलरली हर मंथ पेरेंट्स आराम से ले गए, अब बच्चों को हमने बंद करके रखा हुआ है कमरों में या इनकी लोकेशन में, घरों में, तो दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू एक्सप्लोर जो चीजें वो मिस कर रहे हैं, जहाँ फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस। सो पेरेंट्स पे भी प्रेशर है, लेकिन हमें बच्चों की भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे नीड दिस ब्रेक। या अच्छा मोमना, मैंने एक एक और इश्यू जिसके ऊपर थोड़ी सी, इतनी तो रिसर्च नहीं की, बट थोड़ा सा मेरी मेरी एक अपनी थॉट है कि आजकल हमें थोड़ा सा आपका एक डिलेमा है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोले और इंग्लिश बोले। तो ये जो बिल्कुल। इंग्लिश बोले की वजह से जो प्रॉब्लम है कि उर्दू जुबान ना बोल पाने की वजह से बच्चा घर में उर्दू सुन रहा है, स्कूल में उसको कहा जाता है स्पीक इन इंग्लिश, और इस तरीके से कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, कि क्योंकि वो शायद उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है विद द अदर लैंग्वेज, बिकॉज उर्दू जो है वो हमारी अपनी जुबान है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि इट्स ओके कि अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है और अगर उर्दू में बात कर रहा है, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बच्चों में क्रिएट कर रही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चों की लर्निंग इससे बहुत मुतासिर हो रही है। आई हैव ऑब्जर्व कि मेरी क्लास में एक बच्ची थी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, उसकी हैंड राइटिंग से पता चलता था, लेकिन शी नोज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, लाइक साइंस का कोई कुछ पूछ रही हूँ तो, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि व्हाई शी इज नॉट आस्किंग लाइक रिप्लाइंग टू माय क्वेश्चन। मैं उससे पूछती थी कोई इशू तो नहीं है, पहले गला खराब है, ये वो इस तरह की बातें। लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड that she is shy in talking in Urdu, like sorry, talking in English, वो मुझे उर्दू में ज्यादा कंफर्टेबली आंसर दे रही है। So this was the only reason, क्योंकि पूरी क्लास में एक एनवायरनमेंट है, because the teacher is also talking in English, तो बच्चा भी फिर उर्दू में कैसे कंफर्टेबल होगा कि मैं, टीचर ने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया है तो वो प्रेफर करते हैं कि कह दिया कि आई डोंट नो, या इस तरह का शॉर्ट वर्ड करके कि टीचर को हम फिलहाल वक्ती तौर पे इस तरह कर दें। तो ये चीज इतनी ज्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें इस बात में लीनियंट रहना चाहिए, बिकॉज देर आर सम पेरेंट्स जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को इसीलिए भेज रहे हैं और उनके घरों में उस तरह इंग्लिश नहीं बोली जाती जिस तरह बिल्कुल। मेजोरिटी बोल रहे हैं। सो उन बच्चों का फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होने की बजाय दे स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि क्लास में भी बच्चे फिर आपको पता है आफ्टर द ब्रेक टाइम उनके साथ एक ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप कर लेते हैं कि नाउ शी डजंट टॉक इन इंग्लिश सो वी शुड अवॉइड हर, या बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड्स हैं। एंड आई एम सरप्राइज टू सी कि सिर्फ बड़ों में नहीं, ऐसे छोटे बच्चों में भी ये चीजें आती हैं कि लाइक बहुत ज्यादा वो कुछ एक्सेंट बच्चों का बोलने में इस तरह होता है कि वो पठानी, अगर कोई इस तरह की कोई कास्ट है तो उनका आपको पता है एक्सेंट बड़ा डिफरेंट होता है, बलूची, यस, यस। तो बच्चों को डिस्टेंस कर देता है। तो इस चीज को हम तो बीइंग टीचर्स बहुत कंसिडर करते हैं, एंड वी हैव लीनिएंट इन इट। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आस्ता आस्ता, वो खुद ही दे विल स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज। ऑब्वियसली जब आप जितना ज्यादा कुछ लैंग्वेज सुनोगे तो आप बोलोगे भी। तो यस, आप दिस वाज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि यस, ये लैंग्वेज जो है इट इज रियली आपको भी याद होगा यूनिवर्सिटी में भी हम जब प्रेजेंटेशंस करना शुरू करते थे, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, यस। तो हम तब तो बिल्कुल वी आर नॉट यूज टू एकदम इंग्लिश। से कॉलेज में हम उर्दू में बात कर रहे हैं और एकदम से आप स्टेज पे जाके प्रेजेंट भी कर रहे हैं और इंग्लिश में भी, इवन बिल्कुल, प्रिपेयर्ड करके जाना पड़ता था सारा कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है। बिल्कुल। सो हम एल्डर्स को इतना ज्यादा फील होता था, और रिमेम्बर जिसने अगर कोई अच्छा वर्ड नहीं यूज किया या जिसका प्रोनाउंसिएशन है तो हम बकायदा उसकी एक
मतलब एक इंसल्ट भी होती थी और बाद में उसको उसी नाम से बार बार टॉन्ट किया जाता था, तो वो बड़े, हम तो बड़े स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग ये बेयर कर गए हैं। लाइक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ आवर सेमेस्टर तो सब लोग ग्रूम अप हो गए, सब लोग बोलना शुरू हो यस गए इंग्लिश, उनको नहीं आ रही थी, उनकी भी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो गई कि बस। तो बच्चों के साथ भी इसी तरह ही है जिस तरह बड़ों के साथ है कि यस दे आर शाय इन द बिगनिंग, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहो, बच्चों को बकअप टीचर्स ने करना है, हमारे तो टीचर्स ने नहीं कहा ना कि कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चों को ये नीड है, बच्चों को हमें ये करवाना पड़ेगा कि हम्म। आप डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, स्टार्ट, आप आस्ता आस्ता कुछ वर्ड्स बोलें, यू डोंट नीड टू एकदम से आप सारा कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। सो दिस इट्स इज हाउ ओके, इट्स अ प्रोसेस एंड इट प्रोसेस विल टेक टाइम, बिकॉज कहा जाता है कि abrupt changes are disasters, so change is a permanent and this is the बिल्कुल phenomena we have to live. अब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं और वी आर, हम अपनी आगे जा रहे हैं, तो ये चीजें समझाना जरूरी, शायद वो पॉजिटिविटी, क्योंकि बच्चों के ऊपर एक स्टडी के हवाले से बताया था कि आज के बच्चे के ऊपर जितना ज्यादा सोशल प्रेशर है, उतना जो है अगर हम 70s या 80s में बात करें तो उनके एजिड लोगों में उतना सोशल प्रेशर नहीं था जितना आज का बच्चा सोशली प्रेशराइज्ड है विद द थिंग, विद द मटेरियलिस्टिक थिंग। दिस इज द रीजन कई दफा बच्चे जो है कोई अच्छे इवेंट को अटेंड करने के बजाय छुट्टी कर लेते हैं, बिकॉज दे कैन, बिल्कुल इस तरह की चीजें होती है, बिकॉज दे आर not able to, their parents are not able to fulfill their demands of that specific event, so rather than go that way they prefer to leave that kind of a situation or a social setting। तो आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि हमारे सोशल इंटरेक्शन है, ट्रिप्स पर जाना, सोशल इवेंट जो स्कूल्स में होते हैं या वैसे भी होते हैं, उसमें जाने से आपको जो है व्हेन यू इंटरैक्ट यू लर्न, क्योंकि 1+1=11 होता है जब आप लोगों के अंदर बात कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये इस तरह की भी चीजें देखने में आती हैं। हाँ जी, उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है बच्चों के लिए टू गेट मैक्सिमम स्कोर, उसका बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में तो आई थिंक ये अब सिस्टम चल पड़ा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इंस्टेड ऑफ मार्क्स दे गोइंग फॉर ग्रेड्स। जिससे हम लोग को यूनिवर्सिटीज में हम लोग को ग्रेड्स मिलते हैं, लाइक इट्स नॉट कि एक बच्चा फर्स्ट है तो वो फर्स्ट है, बाकी सेकंड थर्ड। बहुत से इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दे आर गोइंग फॉर ग्रेड्स एंड परसेंटेजेस, उसमें एक थ्रेश होल्ड बन जाता है कि 80 to 90% if your student is in between that, so they are good, every subject के जो है वो ग्रेड्स बन रहे हैं। और पेरेंट्स को भी हम इसी तरह ही इस नॉर्मलाइज करते हैं कि जो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट बना होता है, हु इज द फर्स्ट, स्टिल पेरेंट्स आस्क कि इन सबको मिला के ग्रेड जितने, इसका ए है ठीक है, उर्दू में भी ए है, इस्लामियात में भी, मैथ में भी, साइंस में भी, तो ओवरऑल हु इज द फर्स्ट वन। तो हम उस चीज को अवॉइड फिर भी कर रहे होते हैं कि नहीं, स्टिल सब ग्रेड्स डिवाइड है, आप सब्जेक्ट वाइज देखें, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम पूरा पुल अप करके आपको बताएं। इससे ये फर्क पड़ता है कि बच्चों के अंदर एक बहुत ऐसे बच्चे हैं दे आर नॉट गोइंग इन गुड इन अदर सब्जेक्ट, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट में भी ए आ गया तो दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस इन दिस अदर सब्जेक्ट्स एज वेल कि हम कर लेंगे एंड वी आर इन द हाई अचीवर्स। सो क्या किस तरह हम पेरेंट्स को इसी तरह ही नॉर्मलाइज ये बात कर सकते हैं कि grades को भूल जाए, grades is not everything, grades cannot define the success of your child, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप देखिए मेरे आंखों के सामने भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे गुजरे हैं जो कि बहुत लो ग्रेड्स के साथ निकले हैं, बट दे वंस दे आर इनटू देयर फील्ड दे आर इन द टॉप नॉच कंपनीज। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखें जितने भी हमारे पास में सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, इनकी क्या प्रायर एजुकेशन थी। आप अपने अपनी कंट्री के शायर देखें, इलामा इकबाल देखें, इन लोगों जैसे शायरी आज तक कोई लिख नहीं सका पोइट्री में, ठीक है। और इन लोगों की क्या एजुकेशन थी, दे आर नॉट फ्रॉम देयर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स। तो ये चीजें वो हैं जो पेरेंट्स खुद इनकलकेट करते हैं बाय देयर मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, ट्रूथ। इन चीजों को हमें चाहिए कि हम बच्चों के अंदर ये इंजेक्ट करें, पोलाइटनेस, हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू काम डाउन, हाउ टू लिसन अदर्स, हाउ टू सॉरी हाउ टू लिसन अदर, जो आज के बच्चे सुनते नहीं है, हाँ, हाउ सुनाते टू बहुत लिसन, है। बिल्कुल सुनने की आदत डालें।
फिर आप दूसरा की अपने आप को राइट पोजीशन पे होते हुए यू कैन लेट इट गो. You should have the ability to turn your enemies into your friends. इस तरह की एबिलिटीज, ये चीजें स्कूल्स में हम तो बुकिश नॉलेज देते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो एज अ माँ, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली जो उसके अंदर आ रही होती हैं बच्चों के. हाँ सोशल इंटरेक्शन से भी वो ये सीखते हैं. लेकिन ये चीजें हैं जो आपकी सक्सेस डिफाइन करती हैं. ये चीजें जो आपको हाँ, अब बच्चा कितना टाइमली उठ रहा है, कितने टाइम पे खाना खा रहा है, कितने टाइम पे सो रहा है, ये उसकी हेल्थ के अलावा उसकी एक हैबिट बिल्डअप हुई है फॉरएवर. हम्म, और ये वो हम्म, चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, जो इन दी एंड हम जाके कंपनीज में भी देखते हैं कि हु इज द टॉप मैनेजर बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल इन टाइम, और वो अपने प्रोजेक्ट्स और अपने इवेंट्स को कैसे टाइम लिमिट के अंदर कर लेता है. ये चीजें सक्सेस डिफाइन करती हैं. सो ग्रेड्स आर हम्म, नॉट एवरीथिंग. या ओके. मेरा एक और क्वेश्चन है. देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं सोशल इंटरेक्शन की, आज हम बात करें, कई दफा अब हम जैसे कि गर्ल्स का ग्रुप होता है, बॉयज का ग्रुप होता है, ठीक है, सेम जेंडर ग्रुप होता है. आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जो है, ये एक्टिविटीज जो है, जो कि हमने इंजॉय की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, आज ये इस तरह की एक्टिविटीज किस तरह से हो रही हैं, बच्चे कैसे जो है वो उनको वो इन चीजों को एंजॉय करते हैं? बिकॉज हमारे पास लंच बॉक्स शेयर करना और कैंटीन से जाके पैसे मिला के चीजें खाना, सो दीज आर द एक्टिविटीज विच हैज देयर ओन मेमोरीज, एंड वो याद करते हैं तो हमारे लिए एक स्माइल ही आती है. तो आपको क्या लगता है कि अब स्कूल के सिस्टम में ये सब चीजें किस तरीके से प्रिवेल की जा रही हाँ हुस्ना, अब भी ये चीजें हैं. ये हैं? हमारा वक्त गुजर गया, लेकिन बच्चे जहां भी इकट्ठे होते हैं, बच्चों की नेचर हमेशा वही होती है, ओके. लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग. ठीक यस. है. और ये चीज तो मैंने ऑब्जर्व किया है. समटाइम्स क्लास में कोई बच्चा लंच नहीं लेके आया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ शेयर कर रही होती है. सो बच्चों के अंदर ये जो चीजें हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद ही होती हैं. बड़े होके शायद ये चीजें चेंज हो जाती हैं कि दे डोंट लाइक शेयरिंग देयर थिंग्स, लेकिन बचपन में तो ये सभी बच्चों में चीजें बिल्कुल कॉमन है, और यही चीज मिलके बच्चों का बचपना बनाती है. ठीक है. तो ये तो बिल्कुल अभी भी बात है. ऐसा नहीं है कि अब तो कोरोना की सिचुएशन के बाद देखें बच्चे मिलते हैं कैसे. अब जिस तरह एसओपीज आ गए हैं, so students बिल्कुल. kids are not even allowed to share their lunches and they have to bring their own lunch from home. So obviously, लेकिन it's a short term situation. Obviously after the this corona situation is over, so things will come back to normal. Yeah, kids are enjoying their life. They are यही चीजें वो मिस करते हैं स्कूल में, दोस्तों को, फ्रेंड्स को. स्टडीज को भी करते हैं. लेट्स सी, आते हैं तो फिर समझ आएगी इनको भी कि किस तरह दे हैव टू cope cope up back to the same एफर्ट जहाँ पे वो पैसे पहले उन्होंने बच्चों ने लीव किया. या ओके. देखिए मुमना, जब हम बात करते हैं जैसे कि बुजुर्गों की बात करते हैं कि अब के बुजुर्ग जो है, बच्चों का बुजुर्गों के पास बैठना है, क्योंकि बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, और एक बड़ा नानी अम्मा की कहानियां, दादी अम्मा की कहानियां. आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जो है, ये भी कितनी ज्यादा जरूरी है? बच्चों को रात को स्टोरी टेलिंग करना, स्टोरी टेलिंग कहते हैं कि एक बहुत फॉर द इमेजिनेशन ऑफ अ चिल्ड्रन इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उसकी माँ या उसका बाप या कोई भी उसको रात को सोते हुए कहानी सुनाए. तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की ये जो एक्टिविटीज हैं, ये कितनी ज्यादा जो है बच्चे की, ये जो हम सोशल इंटरेक्शन की बात करें, उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स की बात की कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसको अपने आप को कंपोज करना आता है कि हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर. तो ये वाला जो फैक्टर है कि स्टोरी टेलिंग हो गई और ये सब चीजें, ये कितनी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है बच्चे के माइंड के ऊपर? स्टोरी टेलिंग खासतौर पे हम नाइट के टाइम पे ज्यादातर होता है. बिल्कुल, ये रात बिल्कुल. के टाइम पे बच्चा जो है, जब सब लाइट्स ऑफ हो गई, डिम लाइट्स ऑन है, तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है. यस. अब रात का टाइम ऐसा होता है कि जब आप बच्चे को जो भी बात करें, तो हम्म. वो बहुत ज्यादा उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज एब्जॉर्ब हो रही होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है. इसीलिए हम छोटे बच्चे को हमेशा सोने से पहले वो दुआएं याद करवाते हैं, कुछ इस तरह का कलमा हम उसको शेयर करते हैं ताकि उसके अंदर वो चीज अब्जॉर्ब हो जाए. स्टोरी टेलिंग भी उसी टाइम भी होती है. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. आप यकीन नहीं करेंगी कि बच्चों को कितनी कितने सालों तक वो एक स्टोरी याद रहती है जिन्होंने सिर्फ रात के टाइम किसी से सुनी होती है, हम्म. और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बजाय इसके कि बच्चों को कोई ऑनलाइन को वीडियो दिखाई जाए वो जो कि उनकी आंखों के लिए भी डैमेज करे.
डैमेजिंग है। इससे इमेजिनेशन वाली बात आपने बिल्कुल जबरदस्त की है कि यस आई एग्री विद इट। इससे बच्चों की बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, और एक जो एक फ्लो है, एक पैटर्न है, वो नाइट पे जब आपकी सारी बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो गए हैं, आप यू आर इन अ रेस्टिंग फेज एंड देन यू आर लिसनिंग टू एनी ऑफ योर एल्डर्स, बड़े कोई भी सुना रहे हैं, ज्यादातर अम्मियां ही माएँ ही सुना रही होती हैं स्टोरीज, नानियां दादियां। सो ये उनके साथ एक बड़ा जबरदस्त एक बॉन्ड डेवलप करता है। आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा कि अपने भी छोटे बेटे को या जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उन पे ट्राई करें कि उनको सोने से पहले आपको स्टोरी सुनाए, तो आपको हमेशा जब भी आपके पास आके वो हक करेगा, वो आपको ओके मुझे स्टोरी सुनाए, तो इट मीन्स कि उसके अंदर एक चीज डेवलप, ऑल्दो उसको नजर नहीं कुछ आ रहा होता, आप जो भी स्टोरी सुना रहे हैं लाइक वो मैं ये क्वाइटली मैं वो सुन रहा है, कोई छोटी चूजे की कहानी आप उसको कुछ सुना दे खुद ही से। अच्छा वैसे नोट करें आप, इसमें हमारी भी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो रही होती बिल्कुल है, लाइक हम कोई सुनी सुनाई स्टोरी तो नहीं है, हम तो साथ साथ क्रिएट कर रहे होते हैं कि अच्छा फिर वो चूजा आगे चला गया, फिर ये हो गया। तो बड़ों हाँ को भी उसी तरह ही बड़ों के अंदर भी क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है। यस। अच्छा मुमताज, जैसे कि हमने कई दफा जब हम क्या कहते हैं आज अब तो अगर हम देखें कि सोशल इंटरेक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं, हम बड़े बीइंग अ फीमेल, जैसे कि मैं हूँ आप है, हमारी सोशल इंटरेक्शन डिफरेंट तरह की है, बिकॉज अब जो है फीमेल जैसे कि वर्किंग लेडीज जो होती हैं उनके लिए उनके ऊपर टाइम कम होता है और चैलेंजेस ज्यादा होता है, एंड एज वेल एज द वर्किंग मदर्स। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो फीमेल है, ये जो फीमेल वर्किंग फीमेल है, ये किस तरीके से जो है अपने आप को सोशलाइज करें और किस तरीके से जो है अपने डिप्रेशन को कम करें, क्योंकि प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में होती है, एवरीवन बीन थ्रू सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, इट्स लाइफ इज नॉट अ रोजेज ऑफ बेड। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है सोशल इंटरेक्शन में इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बोल रही हूँ, नॉट फीमेल, मेल्स भी, आपको क्या लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेल और फीमेल के जो कि लेटर एजेस में रहते हैं, बच्चों पर हमने काफी बात की है, तो उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये इंटरेक्शन, क्योंकि टाइम नहीं होता, ऑफिस के बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन क्या अपने लिए जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए क्या, और उसके क्या बेनिफिट होते हैं फीमेल्स को अगर वो इस तरीके से सोशलाइज कर रही होती हैं? मैं आपसे यही बात शेयर करती हूँ जो आपने कही। आप देखें कि जब से ये हमारा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पिछले 4-5 बल्कि 8-10 सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग दीज ऑनलाइन मीडियम ऑफ डिस्कशन। कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी पोस्ट करना हो, हाउएवर वी आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइक डूइंग द सेम थिंग व्हेन वी मेट टू अनदर पर्सन। जिस तरह के अगर आप, क्योंकि शायद इसलिए भी कि वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट पर्सनालिटी कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। सोशल मीडिया हम यूज करते हुए कैमरास बंद होते हैं, तो हम बड़े लीनियंटली आराम से कभी बेड में लेटे हैं, दोस्तों से बात करें। लेकिन वही दोस्त अगर हमें कहीं किसी मॉल में मिल जाता है या कहीं किसी अननोन प्लेस में जहाँ पे यू आर एट योर ओन, आप बहुत प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने बस आराम से कपड़े पहने हुए हैं, तो आप यू टेंड टू अवॉइड, यू डोंट वांट देम टू सी, बस आप चुपके से कोशिश करेंगे कि यार बस मैं छुप के यहाँ साइड से निकल जाऊं, तो इसको ना मुझे नजर ना आए। आप खुद भी नोटिस करेंगे ये एंजाइटी बड़ों के अंदर भी है। बिल्कुल और ये क्यों है? ये जब से सोशल मीडिया बना है, मुझे तो यही फील होता है कि ये तब से ही हमारे अंदर एक एंजाइटी, हालांकि वही दोस्त है जिसको हम कह रहे होते हैं कि यार लेट्स हैंग अप, लेट्स मीट, लेकिन हम चूंकि अच्छे कपड़े नहीं हमने पहने हुए हैं, या हम ऐसी पोजीशन में है कि वो सोचेगा कि ओए होए यार जी पता नहीं इसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है। सो फेसबुक ये पे तो चीजें मैटर ऐसी करती हैं, ठीक है। फेसबुक पे तो फेसबुक ऐसी पे आप वही आप डीपी लगाते हैं बिल्कुल और यहाँ वही, पे रहते हैं। हाँ हाँ, ये भी देखो ना, अब यहाँ पे फिल्टर्स यूज हो रहे हैं। अब रियल लाइफ में हमें पता है कि वी आर नॉट दैट मच प्रिटी, इस तरह नहीं है जिस तरह हम यहाँ पे लाइव नजर आते हैं, कैमरा में नजर आते हैं, लेकिन हम अपने आप को हकीकत उसी चीज को समझ रहे हैं जो हम नजर आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू शो द बेस्ट टू द वर्ल्ड। हम अपना सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाना चाहते हैं। हम पहले क्या होता था, पहले ये जब सोशल मीडिया नहीं ना थे, तो कभी किसी की मुलाकात हो जानी तो वहीं पे खड़े हो गए जी, शुरू हो गए, ना कपड़ों का ध्यान ना ये। अब चूंकि यू नो थिंग्स आर चेंजिंग ओवरऑल, एक इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लाइफ आर्टिफिशियल हो रही है, पीपल्स वी आर आल्सो यू नो इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। हम जब तक एक प्रॉपर एक पैटर्न पे नहीं फिक्स हो जाते, एक प्रॉपर हम अपनी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं और सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं हो जाते, वी आर नॉट कंफर्टेबल
इवन Yes. आप किसी दोस्तों की पार्टी में भी आप ऐसे नहीं जाएंगे, यू प्रेफर कि आई शुड वेयर टॉप ब्रांड्स क्लोथ्स, मेरी अच्छी चीजें होनी चाहिए। यही तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग चल रही है Yes. कि बम्बार्डमेंट है ब्रांड्स की, चीजों की, और सिर्फ एक स्लोगन जो कंपनीज ने बना दिया उसके ऊपर आपकी इतनी ज्यादा वर्ड, सेम बैग है सेम है लेकिन विदाउट एनी कंपनी लोगो, यू फील इट लाइक वर्डलेस, कि ये तो आम सी बात है। Yes. सो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो रही है हमारी, और Mm-hmm. हम भी इस चीज का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। Yes. वी डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी अनलेस कि हमारे पास जैसे ही कुछ अच्छे कपड़े ले लिए हैं, अच्छी चीजें ले ली हैं, तो नाउ वी फील वेरी सेटिस्फाइड कि यस नाउ आई कैन मीट समबडी। अब मुझे किसी से मिलना चाहिए, मैंने अच्छे कपड़े बनाए हुए हैं, वो मेरे कपड़े देखे, मेरी चीजें देखे, लेकिन हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो फिर बहुत पीछे रह गई है। Mm-hmm. We are not comfortable in talking to somebody जो हमें अचानक से मिल जाए। Yes. मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हैं, प्लान्ड कर रहे हैं, सब चीजें प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, वो जो एक ऑन द Stuffed फ्लो हो बात गया थी है। ना, वो खत्म हो Yes. गई है। Yes. जैसे कि अभी कोई एक अचानक से गेस्ट भी हमारे घर आ जाए तो वी डोंट फील दैट मच हैप्पी, हम कहते हैं यार बताया क्यों नहीं, प्रिपरेशन तो इट सेल्फ है, लेकिन अब वो कल्चर चेंज हो रहा है हमारा ओवरऑल। एक घर की बात नहीं है ये, ओवरऑल एक पूरी yes, कम्युनिटी इस तरह की डेवलप हुई है। yes, I agree. I आई totally थिंक यू एग्री विद मी। यस आई एम टोटली एग्री विद यू। क्योंकि ये चीजें होती हैं कि आपको तो पहले तो होता था कि आपने बिल्कुल सेम था, मुंह उठाया किसी के घर भी जाके चले गए, वो चाय बनी चाय रस खा लिया। अब तो इतनी ज्यादा वो एक हो गया है कि अगर आपने किसी के घर जाना है तो आपने उसको बताना है, और वो अगर एहतमाम नहीं करा, अगर वो एहतमाम अच्छे से नहीं करा तो भी जब हम जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, ये चीज ऐसे थी ये चीज ऐसे थी, तो हमने चीजों को बड़ा प्रॉब्लमेटिक खुद से बनाया गया। अगर सिंपल लाइफ जी जाए तो सिंपल लाइफ गुजारी जा सकती है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने बात की कि सोशल इंटरेक्शन होती है, पर सोशल इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी बदल गई। जैसे कि फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि फीमेल्स का अल्लाह हाफिज जो है वो कमरे से शुरू होता है, दरवाजे के बाहर 1 घंटे तक होता सही रहता है। कह रही है। इतनी इतनी बातें होती हैं कि वी हैव सो मच थिंग्स टू डिस्कस टू शेयर। लेकिन पहले ये होता था, क्या कहते हैं, वी आर दैट पार्ट ऑफ अ कल्चर, बट आई डोंट नो कि क्यों वो कल्चर गुम गया। शायद हमारी भी है कि व्हेन जब हम आपस में फ्रेंड्स मिला करती थी, फीमेल फ्रेंड, तो हम खुशी से चीखें मारती थी कि मतलब कोई भी जगह होती तो हमने चीखें मारना, गले मिलना, कि वी आर सो मच एक्साइटेड कि बिल्कुल। यार बट नाउ लेकिन वी आर मोर कॉन्शियस, सो वी यस टेंड टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिलना। कुछ एज के साथ भी ये चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन अब हालात और पैटर्न जिस तरह है, हमारा यस जो कल्चर है, बचपना जो है ना, वो बचपन के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। जिस तरह बच्चों को भी हम कहते हैं हाय शाउट नहीं करना। अभी कोई बच्चा भी आपके कोई उनके बच्चे का कोई फादर है या मदर है, वो अभी एंटर ही होता है, जब बच्चे एकदम से चीखना, वो जो शाउटिंग है ना, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। जब आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बाहर नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो आप शाउट करके उसको एक इमोशंस को बाहर निकालते हैं। सो शाउटिंग इज अ पार्ट ऑफ इमोशन। तो ये तो यस बड़ी अच्छी चीज है कि अगर कोई एल्डर्स भी करते हैं। सो हमें हमें चाहिए कि अब हम बाहर जो हमारे इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जिस तरह हमें भी अपने अंदर चेंजेस आनी चाहिए। वी शुडंट बी लाइक सो मच कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर थिंग्स, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि यार यस ये किस तरह मिल रहा है। सो इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए हमें। वी शुड कम बैक टू द सेम ग्राउंड ऑफ लाइफ, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें एंजॉयमेंट देती हैं। यस इट्स अबाउट टू लिव सिंपल, बिकॉज जितना ज्यादा इंसान सादा होगा उतना ज्यादा जो है ये एक अगली दुनिया के लिए भी कहा जाता है कि जितने कम जो है आपकी क्या कहते हैं, आपके लोग आपके इर्द गिर्द चीजें होंगी, या आपके घर भरे नहीं हुए या महंगे कपड़े नहीं है, वो तकब्बुर की बात की जाती है कि जितना ज्यादा बिल्कुल। आप में नहीं होगा अगली जिंदगी में आपके लिए उतनी आसानियां हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रैक्टिस है, इट्स नॉट रिटन इन एनी बुक के आपने जो है इसको फॉलो करना। इट्स अ ह्यूमन क्रिएटेड थिंग एंड इट कैन बी प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा जैसे कि आपको क्या लगता है कि सोशल इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके हमारा टाइम खत्म हो रहा है, कि सोशल इंटरेक्शन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं या क्या चीजें हैं जो कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर जरूरी है? आपके क्या सजेशन इन बारे में कि लोगों को करनी चाहिए
बच्चों के भी हवाले से, बड़ों के भी हवाले से, कि ये जरूरी है कि सोशल इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सोशल इंटरेक्शन की जैसे आपने बात की कि थोड़े से मटीरियलिस्टिक साइड पर अब हम जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर सोचा जाए, सब समझें कि सोशल इंटरेक्शन का असल मीनिंग क्या है? तो प्लीज बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर हम अपने रिलीजन की बात करें, तो हमारे रिलीजन में एक मस्जिद की एक जो तामीर थी और वहां सब आके जो नमाजी नमाज पढ़ते थे, ये क्यों कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? ये कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप हुआ ताकि लोग एक दूसरे से मिलें। ठीक है, नमाज तो वो है जो हम घरों में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक प्लेस पे बुलाने का मकसद ही ये था कि सोशल इंटरेक्शन लोगों का हो, एक दूसरे के नेबरहुड में सबको एक आइडिया हो कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सब लोग एक जगह मिल के बैठे। ये वही चीज है जो अब हम इसको अगर हम मॉडर्न नेम दे लेते हैं, सोशल इंटरेक्शन और सोशल जो सर्कल है अपना। सो ये इंसान की बेसिक फूड है, ये इंसान को डिप्रेशन से बचाता है। अगर आप एक कम्युनिटी में इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बंदा है वो जॉबलेस हो रहा है या उसका कोई क्राइसिस चल रहा है, तो जो अदर बिल्कुल। पर्सन दे विल थिंक यार हमें वी शुड हेल्प हिम। अब हम आइसोलेटेड हैं, कोई नेबरहुड्स हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। उससे यस। क्या है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है। जो बंदा प्रॉब्लमेटिक है वो खुद भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो मेरा तो बड़ा बैड इमेज क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे लोग एक तो एक दूसरे से दूर हो गए और दूसरा एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। जब तक आपको किसी की प्रॉब्लम का नहीं पता चलेगा, वी कैन नॉट हेल्प ईच अदर। सो यस। अब तो कोरोना की सिचुएशन के बाद लोगों को बहुत अच्छा तरीके से अंदाजा हो चुका होगा कि एक डिस्टेंस जो हम कहते थे कि यार क्यों हम बाहर सब लोगों से मिल रहे हैं, पुरसुकून जिंदगी घर में गुजारें, तो वो आप देखें, आप सुकून जिंदगी गुजार रहे हैं बट यू आर स्टिल नॉट हैप्पी, क्योंकि यस। आप मिलना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वही लोग जो आपको बोरिंग लग रहे थे एक टाइम पे, नाउ दे आर योर लाइफ एंड यू वांट देम बैक। सो आप जब मिले अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, तो अब जो आप लोगों ने कोरोना की सिचुएशन के अंदर एक लेसन लर्न किया है कि डिस्टेंस जो है वो एक बहुत तकलीफदेह चीज है। तो यस। हमें इसको किस तरह कवर करना है, हमें इससे प्यार मोहब्बत से बच्चों के अंदर भी ये चीज पीसफुलनेस लेके आए, उनको रिलीजन की, खास तौर पे रिलीजन की तरफ उनको लेकर आए। आज की नई जनरेशन या उनको बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं अपनी कल्चर से, अपनी सोशल जो उनकी नॉर्म्स हैं, यस। सच कैसे बोलना है, गलती हो जाए तो उस पर अपोलोजाइज कैसे करना है, बड़े का अदब कैसे करना है, बड़ा अगर गलत भी कह रहा है तो 10 लोगों में उसको गलत नहीं कहना। ये सब चीजें बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करती हैं और एक पूरी ओवरऑल एक जनरेशन के अंदर ये चीज आती है। बच्चों को खासतौर पे सिखाएं कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसके दिल में, अपने दिल में उसके लिए बुरा नहीं रखें। बड़ों के लिए भी यही बात है यस। कि ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, नेगेटिव फीलिंग्स जिससे आपसे नेगेटिव एनर्जी मिलती है, आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। हसद, जलन, जेलसी, इन सबको छोड़ें। लेट्स लर्न अ लवली एंड पीसफुल लाइफ। वी आर नॉट हियर फॉर एवर, नोबडी इज हियर फॉर एवर। हम यस। सब जो है यहाँ पे इस लाइफ में एक टेस्ट के लिए आए हैं, वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट। अगर कुछ आप गलतियां माफ करें तो यू आर बीइंग रिवॉर्डेड इन फ्यूचर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर इस चीज का रिवॉर्ड देगा। तो यही एक प्यार मोहब्बत का पैगाम है जो मैं सब सुनने वालों को देना चाह रही हूँ। और आपके ये चैनल के थ्रू आई एम फीलिंग प्रिविलेज एंड हैप्पी कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, आपने मेरी बात सुनी। तो सब जो सुनने वाले हैं उनके लिए यही प्यार का पैगाम है, हुस्ना की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, यस। कि लेट्स स्प्रेड द लव एंड केयर, बच्चों में भी बड़ों में भी, क्योंकि प्यार और मोहब्बत बच्चों को भी जरूरत है और बड़ों को भी। एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द नीड ऑफ टाइम। यस। डिस्टेंस जो हमारा कोविड ने क्रिएट किया, अब हमने उस डिस्टेंस को खत्म करना है। सो यस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सो मच मोमना, इट्स वेरी लवली टू टॉक टू यू। पीएनवाई पिंक की, पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। यू आर अ ट्रू एग्जाम्पल, यू आर अ ट्रू एग्जाम्पल के आपने okay what you are doing in your life and what you are, the way you are doing and the way you are compose your personality and each and everything that is commendable। मतलब इस टॉपिक को लेकर जब आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं अपने दिमाग में प्रिपेयर करती हूँ, जब मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि तो मेरे पास आई वाज बिट के जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ आज, मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ
तो उनका जो थॉट प्रोसेस है और उनकी जो चीजें वो ज्यादा क्या कहते हैं मेच्योर है और इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंक्रीट है। सो दैट्स वाई कि मैं आज आपकी बातें सुन के और आपने जिस तरीके से खूबसूरती से उनको बताया और लोगों के सामने रखा है, बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू, आप जो कर रही है बेहतरीन कर रही है और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा नवाजे। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा। PNY पिंक के प्लेटफॉर्म से फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। आई होप आज का टॉपिक के ने आप लोगों को, हमारे सुनने वाले थे, उनको इस चीज के ऊपर, सोशल इंटरेक्शन के इम्पोर्टेंस के ऊपर जो हमारा एक कोशिश थी उसकी हेल्प किया होगा कि एकेडमिक्स भी जरूरी है, लेकिन एकेडमिक्स का जो पर्पस है सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट इन द पॉजिटिव माइंडसेट एंड इन द पॉजिटिव मैनर। तो उसको आपके लिए आई होप के बेनिफिट होगा। हमारी बहुत प्यारी गेस्ट, जिनका हम फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच मोमना। You're थैंक welcome, यू। Husna. Thank you for inviting me, and I would love कि आप मुझे next future में भी या next further श्योर, topics में invite करें. या It's a lovely talking to you. Thank you. यस सेम, Take care. इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। ये तो मैं हमेशा ही होता है, इट्स काइंड, आपसे बात करके हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।